स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 उसका चैप्टर 1 माता का आंचल, इसका MCQ विकल्प वाले क्वेश्चन को हम आज आपको सिखाएंगे। तो बच्चों, आपने शायद ये चैप्टर पढ़े ही होंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे तो सारा MCQ आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, माता का आंचल नामक कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, मधु कांकरिया, कमलेश्वर। तो बच्चों, माता का आंचल नामक कहानी का लेखक है शिव पूजन सहाय। हाँ, नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकेंड नंबर में, लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? जब लेखक अपने पिताजी के साथ पूजा करने बैठते थे तो उनके पिताजी उसको क्या चीज़ का तिलक लगा देते थे? ऑप्शन है रोली का, सिंदूर का, चंदन का, भभूत का। तो यहाँ सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन भभूत का। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? जब लेखक का पिताजी उनको लेखक को भभूत लगा देते थे, तिलक लगा देते थे भभूत का, तो उनको कैसा लगता था देखने में? ऑप्शन है श्री राम, श्री कृष्ण, राजकुमार, बम भोला। तो घ नंबर ऑप्शन सही होगा बम भोला। उनको बम भोला जैसा देखने में लगता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ, महेशनाथ। लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। ख नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शन देखिए अमरनाथ, नाथ, भोलानाथ, शिवनाथ। तो लेखक के पिता बचपन में लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ग नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? यानी लेखक के पिताजी जो है उनके पास रामनामा बही था, उनमें वे कितने बार राम शब्द लिखते थे? ऑप्शन है 400 बार, 500 बार, 600 बार, 1000 बार। तो सही जवाब होगा 1000 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है? का नंबर ऑप्शन लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, लेखक ने पिता के लिए, लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, इनमें से किसी ने नहीं। तो का नंबर ऑप्शन सही होगा लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, यानी लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए ये सब मर्दुए शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठौर शब्द का क्या अर्थ होता है? ठौर का मतलब क्या होता है? दौड़ना, ठहरना, स्थान, रुकना। सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन सही होगा स्थान। ठौर का मतलब होता है स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर में, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? ऑप्शन है हाथी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, काठ का घोड़ा। सही आंसर होगा काठ का घोड़ा। लेखक गली में काठ का घोड़ा लेकर जाते थे। 10 नंबर, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद
थे। का नंबर गिल्ली डंडा खेलना, चोर सिपाही बनना, लुका छिपी खेलना, तरह तरह के नाटक। तो इसका सही जवाब होगा तरह तरह के नाटक। तो लेखक और लेखक के मित्र ने क्या क्या खेल खेलते थे। कभी दुकान दुकान खेलते थे, फिर बारात लेकर जाते थे, खेती खेलते थे। तो इस प्रकार उन्होंने तरह तरह के नाटक करना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। बाग के मालिक ने, मूसन तिवारी ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माता ने। तो इसका सही जवाब होगा मूसन तिवारी ने। मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत की थी। नेक्स्ट देखिए, चिरोरी करना का क्या अर्थ है। चिरोरी करना का मतलब क्या होता है। नकल करना, विनती करना, चिढ़ाना, चोरी करना। तो इसका सही जवाब होगा विनती करना। चिरोरी करना मतलब विनती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये सब किसने कहा। लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने, लेखक की माता ने, लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने। तो सही जवाब होगा लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है। पढ़ना, सोना, खेलना, भोजन खाना। तो यहाँ सही जवाब होगा खेलना। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था, खेलना। इसलिए जब वो सिसकते थे, रोते थे, तो अपने जब दोस्तों को सामने देखते थे तो वो क्या करते थे, पता चल जाता था कि दोस्त आ गया तो अब उनको खेलना है, और वो उनको देख करके अपना सिसकना भी भूल जाते थे। यानी भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। अपनी माता को, अपने पिता को, खेल के साथियों को, अपने भाई को। सही ऑप्शन होगा ग नंबर, खेल के साथियों को। भोलानाथ खेल के साथियों को देखकर अपना सिसकना भूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे। पत्तों से, दिसलाई के डिबिया से, लकड़ी से, गत्ते से। सही जवाब होगा दियासलाई की डिबिया से। यानी भोलानाथ और उसके साथी घरौंदे बनाते थे, और उसका किवाड़ यानी उसका जो दरवाज़ा बनता था वो किससे बनाते थे, दियासलाई की डिबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। यहाँ पर आपको बताना है कि भोलानाथ और उसके साथी कौन सा खेल नहीं खेलते थे। मिठाई की दुकान सजाना, बारात का जुलूस निकालना, खेती करना, क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पर घ नंबर ऑप्शन सही होगा, क्रिकेट खेलना। यानी भोलानाथ और उसके साथी क्रिकेट नहीं खेलते थे, बाकी तीनों खेल खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, आपस में लड़ते थे। सही जवाब होगा मोट खींचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। बूढ़े दूल्हे को, मूसन तिवारी को, स्कूल के हेडमास्टर को, पाधा जी को। सही ऑप्शन होगा ख नंबर, मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को बच्चों ने चिढ़ाया था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकई का खेत में किन का झुंड चर रहा था। भेड़ों का, चिड़ियों का, भैंसों का, बकरियों का। सही आंसर होगा ख नंबर ऑप्शन, चिड़ियों का। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में, लड़के और डैश
पराई पीर नहीं समझते। गधे, घोड़े, बंदर, लंगूर। सही जवाब होगा बंदर। लड़के और बंदर पराई पीर मतलब दूसरों का दुख नहीं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डाला था और उसमें से सांप निकल कर आया था, तो भोलानाथ दौड़ते दौड़ते लहूलुहान हो गए थे, गिर गए थे, चोट लगा था और वो अपनी माँ के आंचल पे आके छुप रहे थे। तो जब माँ के पास भोलानाथ आए थे तब उनकी माँ क्या कर रही थी? ऑप्शन दिया है, सो रही थी, चावल साफ कर रही थी, कपड़ा धो रही थी, बर्तन धो रही थी। सही जवाब होगा चावल साफ कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? पीसी हुई हल्दी, मरहम, नीम के पत्ते, कड़वा तेल। सही जवाब होगा पीसी हुई हल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? अपनी माता से, अपने पिता से, अपने दादा से, अपने नाना से। तो आपने पाठ में पढ़ा ही होगा कि शुरू से लेकर के, यानी उनके साथ वो सोते थे, सुबह में उनके साथ उठते थे, पूजा पाठ करते थे, उनके साथ कुश्ती लड़ते थे, पिताजी भात खिलाते थे, यानी सारा चीज़ वो अपने पिता के साथ ही करते थे। यानी लेखक का बचपन में अपने पिता से अधिक लगाव था, जुड़ाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, खो खो। सही जवाब होगा कुश्ती। लेखक बचपन में पिताजी के साथ कुश्ती खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? चूहा, छुछुंदर, सांप, नेवला। सही जवाब होगा सांप। जब चूहे के बिल में पानी डालें तो क्या निकल आया था? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? पिताजी के पास, माता का अंचल में, नानी के पास, मित्र के घर। सही जवाब होगा माता का अंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 दशक का, 1920 के दशक का। तो यहाँ पर सही जवाब होगा का नंबर 1930 के दशक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोला किसे कहते हैं? अमोला आम का उगता हुआ पौधा, अनान का पेड़, एक प्रकार का सब्जी, आंवला। तो अमोला का मतलब होता है आम का उगता हुआ पौधा। जो छोटा जो आम का पौधा निकलता है उसको अमोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग कब बजती है? जब बूढ़ों का संग हो, जब एकांत हो, जब लड़कों का संग हो, जब पंडितों का संग हो। तो मृदंग यानी जब लड़कों का संग होता है तो मृदंग बजता है। मृदंग बजता मतलब जब एक साथ लड़कों का झुंड मिल जाता है तो वो लोग आपस में शोरगुल करते हैं, ठीक है, और बातचीत करते हैं, शोरगुल करते हैं। इसी को मृदंग के साथ तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? जो गंगा नदी में आटे की गोली बनाकर लेके जाते थे लेखक के पिता, लेखक को लेकर के, तो वे किनको खिलाते थे? ऑप्शन है बकरी को, चिड़ियों को, बतख को, मछलियों को। तो ये ऑप्शन घ नंबर सही होगा, मछलियों को। आटे की गोली किसको खिलाते थे? मछलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़के का क्या अर्थ होता है? तड़के का मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि, प्रभात सवेरा, दोपहर, इनमें से कोई नहीं। तो तड़के का मतलब होता है
प्रभात सवेरा, एकदम भोर, जब मतलब पूरी तरह से सूरज निकलता भी नहीं है, केवल उसका छटा, सूरज का जो छटा है वो हल्का प्रतीत होता है, एकदम सुबह, भोर को बोलते हैं तड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? रामायण, महाभारत, कुरान, गीता। सही जवाब होगा रामायण। बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम रोज जौनार तैयार करते थे। ये जौनार का क्या अर्थ है? जौनार का मतलब क्या होता है? मिठाई, जलेबी, दावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दावत, मतलब भोज। जोन्हार का मतलब दावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद भोलानाथ की टोली किधर दौड़ पड़ती थी? आम के बगीचों की तरफ, आंवले की बगीचों की तरफ, खेलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा का नंबर, आम के बगीचे की तरफ। जब आंधी के कुछ दूर निकल जाते थे, आंधी होने के बाद थोड़ी देर बाद भोलानाथ अपने दोस्तों को लेकर आम के बगीचे की तरफ दौड़ लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठई का क्या अर्थ होता है? अठई, अठई का मतलब क्या होता है? पैसा, अठन्नी, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, इनमें से कोई नहीं। तो अठई का मतलब होता है बच्चों, ग नंबर ऑप्शन सही होगा, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। अगर आप सभी ने कुत्ते को मतलब किसी किसी के घर में भी पालते हैं या देखे होंगे, तो उनके शरीर में चिपके रहते हैं छोटे छोटे कीड़े, खास करके जो अगर नहलाते नहीं हैं, ठीक है, जो कुत्ते गंदा रहता है उस कुत्ते के शरीर में छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है, जिसको अठई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? सांप, बिच्छू, मोर, बंदर। ख नंबर ऑप्शन सही होगा बिच्छू। बारिश बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? भोलानाथ लोगों का जो टोली था, जो बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते थे, उसमें सबसे बदमाश कौन था? भोलानाथ, बैजू, राधा, मुशन तिवारी। तो इसमें सबसे बदमाश था बैजू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये अकेले कौन गा रहा था? भोलानाथ, बैजू, मुशन तिवारी, राधा। सही जवाब होगा भोलानाथ। और लास्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय यानी इस कहानी के लेखक, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? का नंबर ऑप्शन देखिए, 1890 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 1893 भोजपुर बिहार, 1852 बिटिशा मध्य प्रदेश, 1857 बाराबंकी उत्तर। तो इसका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर 1893 भोजपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। 1893 भोजपुर बिहार में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।